क्या आपने कभी किसी को देखा है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा रहा हो? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है हंसी, लेकिन वो जो दर्द के बाद भी निकलती है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आया हूं जो आपको सिखाएगी हंसते हुए जीना कैसे सीखा जाता है। ये है राजेश। 2 साल पहले उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार, प्यारे दोस्त। फिर एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता को खो दिया। नौकरी भी चली गई और दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। कई महीनों तक वो डिप्रेशन में रहा, खुद से लड़ता रहा। फिर एक दिन पार्क में एक छोटे बच्चे को देखकर, जो गिरने के बाद भी जोर से हंस रहा था, राजेश को समझ आया दर्द होना जरूरी है, लेकिन उसमें डूब जाना हमारी चॉइस है। उस दिन से राजेश ने एक फैसला किया, अब चाहे जो भी हो मैं हंसते हुए जीऊंगा। हंसी ये सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक भाषा है जो बिना शब्दों के दिल से दिल तक पहुंचती है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, वही हार्मोन जो आपको दर्द से राहत देते हैं। आपका तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है और आपकी सोच सकारात्मक बनती है। हंसी आपके अंदर की थकी हुई आत्मा को रिचार्ज करती है। एक समय था जब हम दिन में 300 बार हंसते थे। अब एक वयस्क इंसान मुश्किल से 15 बार हंसता है। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदारियों के बोझ तले, सोशल मीडिया की तुलना में और फ्यूचर के डर में हंसना भूल गए हैं। पर सच्चाई ये है कि जिन चीजों की हम चिंता करते हैं उनमें से 90% कभी होती ही नहीं। तो फिर हंसने से क्यों डरें? बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हर वक्त हंसता है वो सीरियस नहीं होता, लेकिन दोस्तों, हंसना सबसे गंभीर लोगों की ताकत है। अब्दुल कलाम साहब हमेशा मुस्कुराते थे। उनके पास मिसाइल्स की शक्ति थी, लेकिन मुस्कान की गर्मी भी थी। हंसी कोई मजाक नहीं है, ये एक साहसी व्यक्ति की पहचान है। खुद को माफ करना सीखिए। हर इंसान गलतियां करता है। अपने आप को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। छोटे पलों में खुशी ढूंढिए। चाय की चुस्की, पुराना गाना, बारिश की बूंदें, ये जिंदगी के असली रत्न हैं। हंसी बांटिए। जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप उसे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा देते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। आपका मूड आपका माहौल तय करता है। बच्चों से सीखिए, वे बिना कारण हंसते हैं। हमें वही मासूमियत वापस लानी है। एक बार एक कैंसर मरीज से किसी ने पूछा, तुम इतने दर्द में भी मुस्कुराते क्यों हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं रोया तो मेरे अपने भी टूट जाएंगे। मैं हंसता हूं ताकि वो जी सकें। क्या आप सोच सकते हैं कितनी ताकत चाहिए होती है ऐसा कहने के लिए? हंसी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। आज से एक वादा कीजिए, हर दिन कम से कम 5 बार दिल से हंसेंगे। कोई कारण हो या ना हो, एक मुस्कान देंगे, खुद को और किसी और को। आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी, पर क्या आप उन्हें हंसकर सामना करेंगे या रोकर? चॉइस आपकी है। यदि हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं हंसते हुए जीने का वादा करता हूं या करती हूं। हंसते हुए जीना सीखो। यह वाक्य जितना आसान लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर एक बार आपने इस कला को सीख लिया तो यकीन मानिए, जिंदगी के सारे बोझ हल्के लगने लगते हैं। भगवान ने हमें कई उपहार दिए हैं, लेकिन हंसी शायद सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर उपहार है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो बिना किसी कारण के हंसता रहता है? उसे न तो किसी प्रमोशन की चिंता है, न किसी रिश्ते का तनाव। वह बस जीता है, पूरे दिल से, पूरी मासूमियत से। हम बड़े होते गए और हंसना भूलते गए। चिंता, तनाव, दौड़ भाग, सबने हमारी मुस्कान छीन ली। लेकिन क्या यह सब इतना जरूरी है कि हम अपने चेहरे की वो रोशनी खो दें? हंसी कोई मजाक नहीं, ये एक दवा है। हंसी का असर सिर्फ दिल पर नहीं, शरीर पर भी होता है। विज्ञान भी यह मानता है कि हंसने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन यानी खुशी के हार्मोन निकलते हैं। इससे तनाव कम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और दिल स्वस्थ रहता है। तो जब भी आप हंसते हैं, आप खुद को दवा दे रहे होते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक ही परिस्थिति 2 लोगों को अलग अलग असर दे सकती है। एक आदमी बारिश में भीगकर कोसता है, क्या बेहुदा मौसम है? वहीं दूसरा कहता है, वाह कितना सुंदर मौसम है, जरा भीग लेते हैं। क्या फर्क था? परिस्थिति वही थी, फर्क था नजरिए में।
और यही बात हंसते हुए जीने की कुंजी है। आपका नजरिया। दुख आएंगे लेकिन वे भी बीत जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वक्त अच्छा हो तो मुस्कुरा लो, वक्त बुरा हो तो मुस्कुरा कर सह लो। जीवन में दुख आना तय है, लेकिन हंसते हुए उन्हें झेलना ही ताकत की निशानी है। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब भी यही सिखाया, समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। आपकी मुस्कान किसी और की दवा बन सकती है। आप कभी नहीं जानते कि आपकी एक हंसी किसी का दिन संवार सकती है। एक थके हुए रिक्शे वाले को अगर आप एक मुस्कान के साथ धन्यवाद कहें, तो शायद उसके चेहरे पर दिन भर की थकान कुछ देर के लिए कम हो जाए। मुस्कान बांटने से कम नहीं होती, ये बढ़ती है, फैलती है और दूसरों की जिंदगी में उजाला लाती है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे डरकर नहीं, हंसकर लड़ो। जब इंसान रोकर लड़ाई लड़ता है, तब वह हार की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह हंसकर लड़ता है, तब वह जीत की दिशा में चलता है। हंसी यह नहीं कहती कि हम दुखी नहीं हैं, ये कहती है कि मैं कमजोर नहीं हूं। एक सैनिक जंग के मैदान में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है डर दिखाने से दुश्मन मजबूत होगा और मुस्कुराने से खुद की हिम्मत बढ़ेगी। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, इन सभी महापुरुषों में एक बात समान थी, उनकी सादगी और मुस्कान। वे जानते थे कि मुस्कान सिर्फ आनंद नहीं देती, बल्कि ऊर्जा भी देती है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वातावरण के लिए पॉजिटिविटी फैला रहे होते हैं। हंसना कोई कमजोरी नहीं, यह एक कला है। आज के जमाने में जहां हर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहा है, वहां हंसना एक कला बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बातों में भी हंसी ढूंढ लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि वह उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जो उसे तोड़ सकती हैं, बल्कि उन पलों को जीता है जो उसे जोड़ती हैं। भविष्य की चिंता और अतीत की गलती, इन दोनों के बीच हमारा वर्तमान पिसता चला जाता है। लेकिन अगर हम आज को पकड़ लें, उसे जी लें, उसे हंसकर बिताए, तो न अतीत का पछतावा रहेगा, न भविष्य का डर। हंसी को जीवन का हिस्सा बनाओ, सजावट नहीं। हम में से कई लोग कभी कभी हंसते हैं फोटो खिंचवाते वक्त, जब कोई जोक सुनाते हैं या कोई तारीफ करता है। पर क्या हम बिना किसी कारण के बस ऐसे ही खुलकर दिल से हंसते हैं? अगर नहीं, तो हमें हंसी को अपनी जिंदगी की सजावट नहीं, आधार बनाना होगा। हंसी किसी बड़ी सफलता या बड़ी पार्टी की मोहताज नहीं। एक कप चाय के साथ दोस्तों की बातें, माँ के हाथ की रोटी, बच्चों की मासूमियत, ये सब छोटे छोटे पल हैं जो बड़ी हंसी दे सकते हैं। हंसी आत्मा की खुराक है। जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही हंसी आत्मा को। अगर आप हर दिन कुछ समय हंसते हैं, तो आप खुद को अंदर से मजबूत बना रहे हैं। साथियों, जिंदगी में दुख आएंगे, लोग धोखा देंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन अगर आप मुस्कुराना जानते हैं, तो आप सब पर जीत पा सकते हैं। हंसी कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी की सबसे सच्ची और सबसे सरल भाषा है। इसे बोलो, समझो और दूसरों को सिखाओ। तो चलिए, आज से एक संकल्प लें, हर दिन हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे, क्योंकि जब हम हंसते हैं, तब हम सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी छू पाया हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो मुस्कान भूल गया है। कमेंट में लिखिए, मैं हंसते हुए जीने का वादा करता या करती हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियो और मोटिवेशन लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। याद रखिए, जिंदगी वही है जो मुस्कान में बह जाए। हंसिए, क्योंकि जिंदगी रोने के लिए नहीं बनी है,